इंद्र को इतना अहंकार है अपने आप में कि मुझसे बड़ा कोई नहीं। महाराज, अहंकार भी किया जाता है तो कहाँ, किस जगह अहंकार करना चाहिए, वो जगह होना चाहिए। महाराज, इंद्र सिंहासन पर बैठा और अपने, क्योंकि देवताओं के गुरु कौन है? देवताओं के गुरु बृहस्पति महाराज और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी महाराज और जगत गुरु ब्राह्मण के गुरु सन्यासी और सन्यासी के गुरु अविनाशी, राम जी के गुरु भोलेनाथ और भोलेनाथ के गुरु राम जी। ये ध्यान रखना होगी। तो भैया, देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति जी महाराज। अब वह इंद्र के सभा में गए, इंद्र सिंहासन पे बैठा, अहंकार में वह इंद्र गुरु महाराज का सम्मान करना भूल गया। उसने गुरु महाराज का सम्मान नहीं किया। महाराज, गुरु का सम्मान करना, भले ही गुरु कुछ ना जानता, आपने गुरु बनाया है, उस गुरु का आप सम्मान, अपमान कभी नहीं करना। क्योंकि गुरु का अर्थ क्या है? गुरु यानी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला जो व्यक्ति होता है वह गुरु होता है। आज गुरु नहीं होते, किसी के भी मान लो, आज मेरे ही गुरु मेरे गुरु नहीं होते तो मैं आज आपके सामने नहीं होता। क्योंकि गुरु बनाना अति आवश्यक है, और गुरु नहीं बनाया हो तो बना लेना है, क्योंकि मोक्ष नहीं होता बिन गुरु। नुगड़ा ही कहते हैं ना, तो नुगड़ा रहता है। बिना गुरु को, जिसका गुरु नहीं हो, उसने गुरु नहीं बनाया हो, और वह भले कितने करोड़ का दान भी दे दे तो उसका दान सब निष्फल जाता है। गुरु होना अनिवार्य है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। क्योंकि हनुमान जी महाराज ने भी गुरु बनाया, और वह भी सूर्य नारायण भगवान को गुरु बनाना अति आवश्यक है। राजा रामचंद्र जी भी आए तो उन्होंने भी भगवान भोलेनाथ को गुरु बनाया। भगवान कृष्ण जी आए इस मृत्यु लोक में तो सांदीपनि ऋषि महाराज को भी उन्होंने गुरु बनाया। क्यों? कि गुरु के बिना गति नहीं होती है महाराज। और इंद्र ने क्या किया कि गुरु महाराज वहां पधारे तो उसने अपमान कर दिया, और महाराज अपमान किया। गुरु महाराज रूठे और रूठ करके छोड़ करके चले गए। महाराज, गुरु का अपमान हो गया। अब अपमान हो गया महाराज, तो दैत्यों ने क्या किया कि गुरु से सलाह की कि देखो, दैत्यों देवता के गुरु नाराज हो गए। अब गुरु नाराज तो दैत्यों ने चढ़ाई कर दी। दैत्यों राक्षसों लड़ाई करने के लिए आ गए। क्यों? कि गुरु साथ नहीं है। गुरु रूठ करके चला गया तो इन्होंने क्या किया? देवतागणों ने तुरंत विश्वदेव, 4 मुंह वाला एक पुरुष था, उसका नाम था विश्वदेव, उसको इन देवताओं ने गुरु बनाया। और वह विश्वदेव क्या था? एक मुख से मदिरा पान भी करता था, तो उसको विश्वदेव को इन्होंने गुरु बनाया। अब महाराज युद्ध करने के लिए आ रहे हैं तो अब क्या करें? अब करना क्या चाहिए? क्योंकि गुरु महाराज अपन ने बनाए, वह यज्ञ करे तो शक्ति मिले, तब जाकर के युद्ध करें। महाराज युद्ध करना प्रारंभ किया तो युद्ध में देवता की शक्ति कम हो। वो आए अपने गुरु को के हाथ जोड़ करके, किनको? विश्वदेव को, आप हमारे लिए कुछ यज्ञ करो। विश्वदेव यज्ञ कर रहा है। और महाराज, ब्राह्मणों की एक आदत है
कैसी कि जहाँ ज्यादा दक्षिणा मिले पहला जजमान को उसी जजमान का कार्यक्रम करना, जहाँ कम मिले वहाँ थोड़ी देर से जाना, करना उसका भी लेकिन थोड़ी देर से। तो महाराज इधर विश्वदेव को व्यक्तियों ने क्या किया, ये कहा कि पंडित जी थोड़े हमारो भी हवन कर दीजिए, तो दक्षिणा हम भी दी देंगे। विश्वदेव ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, कर देंगे आप। अब वह हवन चालू किया, देवताओं का हवन हो रहा है और देवताओं के बीच में एक एक देवतियों की भी आहुति लगाना चालू कर दी, उनको भी भोजन मिले, उनको भी शरीर पुष्ट हो। तो ये बात महाराज ये बात क्या हुई, किसको पता चली? इंद्रदेव। तो इंद्रदेव ने अपने वज्र से उस विश्वदेव की गर्दन काट दी, बोले वृंदावन में हरिलाल की। और इंद्र को वही ब्रह्म हत्या का श्राप लगा, और ब्रह्म हत्या का श्राप लगने के कारण इंद्र का सारा पुण्य, जितना भी पुण्य था सब नष्ट हो गया। बोले वृंदावन में हरिलाल की। और जब इंद्र को ये ब्रह्म हत्या का श्राप लगा तो सब देवतागण ने कहा ये श्राप आप पुण्य तो बचा नहीं ये सब, क्योंकि महाराज एक बात जरूर है, ये संसार के मनुष्य अपन क्या करते हैं कि मान लो कि मैंने यहाँ 500 रुपये चढ़ाए, ठीक है 500 रुपये के दान किया, तो मैं वो 500 रुपये इनको कहा कि भैया मैंने फलाने मांगते 500 रुपया चढ़ाया, ठीक है 10 जगह वो बात करेंगे, क्यों कि अपन आपने पुण्य किया है ना, तो वो पुण्य आप बांट रहे हो। और किसको बांटा चाहिए और किसको बचाना चाहिए, किसको छुपा के रखना चाहिए? अरे महाराज पुण्य को कभी बांटना नहीं चाहिए, कभी ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए कि मैंने ये किया है। बांटना किसको चाहिए? आपसे एक चींटी भी मर जाए तो उसको बांट दो कि भैया ये चींटी मर गई थी यार, ये पाप हुआ मुझसे। तो बांटना किसको चाहिए? पाप को। महाराज कोई भी हो, संसार के व्यक्ति किसी को भी ले लो कि महाराज किसको कह दे कि मेरा धन ले ले तो वो ले ले, ट्रैक्टर ले ले तो वो ले लेगा, मारुति ले ले सब ले ले। उसको कहो कि तू मेरा पाप ले ले तो ले, कोई ले नहीं ले। जिसका पाप बोलिए वृंदावन में वही है, पाप जो कर्म है अपना, धन तो हर कोई ले लेगा लेकिन पाप कोई नहीं लेगा। तो महाराज यही तो बातें हैं कि उसने इंद्र ने ब्रह्म हत्या कर दी। अब पाप बटे तो क्या करे? तो 4 जगह उस पाप को बांटा। कितनी जगह? 4 जगह उस पाप को विभाजन किया। एक जगह कहां पर? सबसे फर्स्ट में इस इंद्र के पाप को वृक्षों को दिया और कहा वृक्षों को देने के लिए आए कि महाराज तुम्हारा पाप है, हम क्या करें इसको? लेकिन साथ में परमात्मा थे तो उन्होंने वरदान भी दिया कि ये आप रखो, लेकिन इससे क्या होगा कि आपको फल भी मिलेंगे। तो आज भी फल फूल आते ही कि नहीं वृक्ष में। दूसरा पाप कहा दिया पृथ्वी को। महाराज के साथ पृथ्वी को कि ये आप ब्रह्म हत्या का श्राप जो है ये आप रखो। उन्होंने कहा भैया महाराज वे के सर इन्हीं आपको वरदान मिलेगा, आप मान लो कितना भी गड्ढा खोद दो, जब पानी आएगा तो वो गड्ढा ऑटोमेटिक भराने लग जाएगा। ये वरदान है। आप एक दाना अंदर डालोगे पृथ्वी को तो वो 50 दाने आपको देगी। किस लिए? क्यों? वो ब्रह्म हत्या का श्राप है और साथ में वरदान है। तीसरा पाप श्राप समुद्र को दिया। समुद्र को दिया तो महाराज भंवर पड़ते हैं वहां पे, है ना? लेकिन उस भंवर में से
फेन निकलते हैं। क्या निकलते? फेन। और वह फेन किस काम में आते हैं? वन पाठ पूजा के कर्म में आते हैं। चौथी जगह वह ब्रह्म हत्या का श्राप चौथी जगह माताओं को दिया, जो 7 दिनों में मासिक धर्म में आती है, और साथ ही वरदान भी दिया कि आपको संतान उत्पन्न होगी। ये वहां पर वरदान दिया। तो ये इंद्र की 4 जगह श्राप विभाजन किया। अब महाराज इंद्र का तो पाप भी बढ़ गया और पुण्य भी क्षीण हो गया। और इंद्र सिंहासन पे बैठने के लिए कितना पुण्य चाहिए। महाराज आप कथा श्रवण कर रहे हो ना, तो आपका कितना बड़ा पुण्य होगा, ये कितना बड़ा भाग्य आपका जागृत हुआ होगा कि आप माँ भगवती की कथा श्रवण कर रहे हो। क्योंकि ये कर्म होते हैं, ये पुण्य के से ही कर्म होते हैं। आपके पुण्य अच्छे थे तो आप यहाँ कथा श्रवण कर रहे हो, ये भाग्य है आपके। तो महाराज अब ना तो इंद्र के पास में कुछ बचा और ना पाप बचा, ना पुण्य बचा। अब इंद्र को भी वरदान मिला। इंद्र को कैसा वरदान मिला कि महाराज आप भोजन कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, कुछ भी आपने नित्य कर्म किया, पूजा पाठ के विषय में दान भी किया, पुण्य भी किया। आप आसन पर बैठ करके आपने जो भी किया, आसन पर बैठ करके आप खड़े हुए और डायरेक्ट चले गए, तो आपका जितना पुण्य था वह सब इंद्र भगवान ले चले जाएंगे। इसलिए महाराज जी वरदान मिला। और यह इंद्र नहीं ले जाए, उसका क्या उपाय? तो महाराज ब्राह्मण देवता कहते हैं कि भैया जल छोड़ो और आंखों से लगाओ, आसन नीचे जल छोड़ करके आंखों से लगाओ और खड़े हो जाओ। किस लिए? कि जो इंद्र को वरदान मिला है ना आपका पुण्य ले जाने के लिए, वह सफल नहीं होगा वो कार्य। क्यों? कि अपना पुण्य तो अपन लेके चल रहे साथ में, या आसन के नीचे जल लगाने से यह महत्व होता है। महाराज इंद्र ने गुरु का अपमान किया तो ब्रह्म हत्या का श्राप लगा। बाद में कुछ समय पश्चात ये सब हो गया। फिर सब गए देवतागण और बृहस्पति जी महाराज को, उनके जो मेन गुरु थे, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी महाराज, उनको हाथ जोड़ करके प्रणाम करके लाए कि गुरु बिन जगत अंधियारा रे भैया, गुरु बिन जगत अंधियारा। गुरु नहीं हुआ तो आप गुरु गए हमारे, और इनको विश्वदेव को गुरु बनाया और सब कुछ चला गया। क्योंकि अहंकार में सब कुछ चला जाता है। गुरु के सामने आप पैर फैला करके बैठे हो, गुरु के सामने अस्त व्यस्त बैठे हो। कैसे बैठे हो? बैठने की महिमा भी बहुत जरूरी है महाराज। क्योंकि गुरु के आश्रम में आप गुरु के सामने कैसे क्या कर रहे हो? गुरु, क्योंकि गुरु का शब्द है कि गुरु कहे वो करो, गुरु करे वो मत करो। बोले वृंदावन में हरिलाल। श्याम नाम बांधो गठरिया में, चलो सतगुरु की नगरिया में। श्याम नाम बांधो गठरिया में, गठरिया में, चलो सतगुरु की नगरिया में। श्याम नाम बांधो गठरिया में, गठरिया में, चलो सतगुरु की नगरिया में। नाम बांधो गठरिया में, गठरिया में, चलो सतगुरु की नगरिया में।
संसार छाड़ियो रे जाकर, यो संसार छाड़ियो रे जाकर, यो संसार छाड़ियो रे जाकर, यो संसार छाड़ियो रे जाकर, लग गयो लाग चुनरिया में, चुनरिया में, चलो सतगुरु की नगरिया में, गठरिया में, चलो सतगुरु की नगरिया में। यो संसार भीत है गया की, यो संसार भीत गया की, यो संसार भीत गया की, यो संसार भीत गया की, बह गयो जीवन धारा में, ओ धारा में, चलो सतगुरु की नगरिया में, राम 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 गठरिया में, गठरिया में, चलो सतगुरु की नगरिया में। यो संसार नाव है दल दल, 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 डूब न जाए मझधारा में, मझधारा में, चलो सतगुरु की नगरिया में, राम राम बांधो गठरिया में, गठरिया में, चलो सतगुरु की नगरिया में, ओ चलो सतगुरु की नगरिया में, चलो सतगुरु की नगरिया में, चलो सतगुरु की नगरिया में, चलो सतगुरु की सतगुरुदेव भगवान भागवत महापुराण की जय। और महाराज और इंद्र ने गुरु जी महाराज को मना करके लेकर के आया, क्योंकि गुरु रूठा तो दैत्यों ने भी चढ़ाई की और इतना पुण्य भी छीन लिया। तो कहना का अर्थ यह है कि महाराज जिन्होंने गुरु नहीं बनाया वो अपनी मति के अनुसार गुरु बनाया, लेकिन गुरु बनाना अति आवश्यक है। और महाराज आगे जाकर के दिति के वंश में हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप हुए थे, तो 12 भगवान ने हिरणाक्ष को तो मार दिया, लेकिन महाराज कहते हैं हिरण्यकश्यप वह भगवान से बहुत वेरी होने लग गया। महाराज कहते हैं हिरण्यकश्यप जो था वो किसी को अपने आप को स्वयं भगवान मानता था कि मैं ही हूँ भगवान हूँ, और जो है मेरे गुरु ही मेरे भगवान है और मैं ही इस प्रजा का भगवान हूँ। महाराज कहते हैं ना कि पिताजी अच्छा हो तो पुत्र थोड़ा गलत निकल जाए,
और पुत्र अच्छा हो तो पूरे कुल को तार दे, पुत्र अच्छा हो तो पूरे कुल को तार देता है। तो महाराज क्या हुआ कि हिरण्यकश्यप और गया। महाराज वहां पर देखा कि उनके यहाँ बालक हुआ, नाम प्रहलाद। प्रहलाद जी महाराज वह भी अपने पिता का ही गुणगान करते थे। किसका? अपने पिता का। और महाराज पिता के इतने गुण गाते थे, लेकिन क्या हुआ, एक बुढ़िया मटके बना रही थी, वह मटके बना रही थी और अचानक से गलती से आग लगा दी और उस आग के अंदर एक मटकी के अंदर बिल्ली के बच्चे बैठे हुए। महाराज बिल्ली के बच्चे देखकर वो बुढ़िया हाथ जोड़े और नारायण को याद करे कि हे नारायण, इन बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, हे नारायण, इन बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि ये नारायण कौन है? ये भगवान है। कि नहीं, भगवान तो मेरे पिताजी है ना। कि नहीं, तुम्हारे पिताजी भगवान नहीं है, भगवान तो स्वयं नारायण है। अच्छा, प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि देखो, तुम्हारे भगवान है ना, तो ये बिल्ली के बच्चे जीवित निकल जाएंगे। और आग में सब मटकियां पक गई, लेकिन वही मटकी नहीं पकी, वही ऐसी रही जिसमें बिल्ली के बच्चे बैठे हुए थे। बोले वृंदावन बिहारी लाल। तो प्रहलाद जी महाराज के मन में भी विश्वास हो गया कि मेरे पिता कोई भगवान नहीं है, इनके भी ऊपर कोई भगवान बैठा हुआ है। बोले वृंदावन बिहारी लाल। उस समय हुआ, महाराज प्रहलाद जी महाराज को क्या किया कि विद्यालय पढ़ने के लिए पहुंचा। किनके पास नहीं? शुक्राचार्य जी महाराज के पास। अब शुक्राचार्य जी महाराज के पास में पहुंचा है तो वहां क्या होता है भैया, देवतियों की पढ़ाई करे तो देवतियों जैसा बनना, और देवता की पढ़ाई करे तो देवता जैसा। अब देवतियों के इसमें क्या, मारो काटो छीनो लूटो, ये। और देवता की पढ़ाई वेदों की होती है। महाराज ऐसे ही संगति का असर है, जैसी संगति में जैसा रहेगा। एक तोता था और एक सेठ जी। महाराज वह सेठ जी गांव में रहते थे, उनके बालक पुत्र विदेश रहते थे। बालक लेने के लिए आए, पिताजी आप चले। उन्होंने कहा कि मैं शर्त एक पे चलूं। कि क्यों? कैसी शर्त? कि 1 साल में मुझे 15 दिन के लिए यहाँ छोड़ना पड़ेगा, तो मैं आपके साथ में आऊंगी, तो मैं नहीं आऊंगी। उन्होंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। महाराज विदेश गए सेठ जी, हीरा अंगूठी चेन वगैरह सब पहन के आए, बढ़िया। अब महाराज और सेठ जी की क्या आदत थी, सुबह घूमने की, प्रातः उठ करके घूमने जाते थे। वो गांव में आए और वो घूमते घूमते भीलों की नगरी चले गए। और एक डाल पर एक तोता बैठा हुआ था, और वो तोते ने सेठ जी को देखा, और वो तोता क्या चिल्ला रहा है कि आओ मारो लूटो लूटो, इसके पास बड़ा धन है, बड़ा पैसा है, इसको लूटो। भील तुरंत आए और उन भीलों ने लूट लिया और मार करके सेठ जी को मार करके भगा दिया, सब कुछ छीन लिया। सेठ जी महाराज दूसरे दिन अपने फिर विदेश चले गए। कुछ दिन बाद पुनः आए। अब महाराज वो फिर आए तो कि इधर नहीं जाना, इधर भीलों की नगरी पड़ती है, कि अब इस साइड चलो। महाराज इधर गए
तो वहां था एक आश्रम। वह आश्रम में महात्मा जी ने, उन सेठ जी ने आश्रम देखा। आश्रम के अंदर जाते ही एक तोता बैठा हुआ था। वो तोता क्या बोल रहा है, आओ आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है, वंदन है, आप पधारो, हमारे यहाँ कुछ देर बैठो, हमारे आश्रम का जल बड़ा मीठा है, आप जल ग्रहण करो। जल क्या, आप कुछ समय पश्चात बाल भोग बनेगा। बाल भोग किसको कहते हैं, नाश्ता को बाल भोग बनेगा। बाल भोग, अरे बाल भोग क्या महाराज, कुछ समय बाद सत्संग होंगे, आप सत्संग सुनना, फिर भोजन प्रसाद ग्रहण करके आप जाना। महाराज इतनी सी देर में उस तोते ने इतनी बात कह दी। सेठ जी उसकी मुंह तरफ देखी और महात्मा जी से पूछे कि महात्मा जी ये तोता कैसा है। एक महात्मा जी, महाराज एक तोता था पहले, 1 साल पहले, कि उसने मुझे देखते ही लुटवा दिया कि आओ मारो काटो लूटो। और एक ये तोता है कि महाराज मैं नहीं जानता, इस तोते से ही पूछे। तोते से पूछा तो तोते ने बोला कि महाराज मैं वही तोता हूँ जो आपको लुटवाया। लेकिन क्या हुआ कि एक संत की मंडली जाते हुए मैंने देखा और उस मंडली में मैं आ गया और जैसा मेरे को संस्कार मिला वैसा ही मैं हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल, जैसी संगति होगी ऐसा ही उसका स्वरूप आएगा। ऐसे ही भक्त प्रहलाद महाराज क्या करते थे, देवतियों के साथ में तो रहते थे लेकिन देवतियों जैसी हरकतें नहीं, वह भगवान नारायण के भगत बन गए। और शुक्राचार्य जी के आश्रम में नारद जी महाराज भी आए तो नारद जी से लक्ष्मी नारायण भगवान की महाराज बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये तोता एक तोते ने लुटवा दिया तो संगति का असर। महाराज शुक्राचार्य जी की आश्रम में नारद जी आए, लेकिन नारद, क्योंकि नारद जी एक ऐसे हैं कि जो देवतियों के इसमें भी चले जाते हैं और देवताओं के इसमें भी चले जाते हैं, उनको कोई प्रतिबंध नहीं होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। और महाराज जब यह उन्होंने देखा शुक्राचार्य जी महाराज के आश्रम में भक्त प्रहलाद को पढ़ने के लिए पहुंचाया, तो वहाँ क्या करे कि देखो बालकों को भी नारायण की धुन सिखाए। करे क्या, उनकी पढ़ाई तो नहीं करे और भगवान का भजन करे। शुक्राचार्य जी ने किसको कहा, हिरण्यकश्यप को, कि देख हिरण्यकश्यप अपन दे दिए है और ये देवता के गुणगान कर रहा है, ये तेरा बालक बिगड़ रहा है, ये अपने वंश के लिए खतरनाक है। ठीक है, हिरण्यकश्यप ने उनको मना कहा कि बेटा आप, क्योंकि महाराज हिरण्यकश्यप था ना, वह भगवान नारायण से नाराज था। किस लिए कि हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष को मारा था भगवान ने, तब से वह नाराज था। और नाराज था तो हिरण्यकश्यप तप करने के लिए गया था। और तप करने कहाँ गया, वो तप एक अच्छी सुनसान जगह, वीरान जगह। तो महाराज ये तप करने के लिए किसके लिए, कि नारायण को हराने के लिए ये तप कर रहा है। और तप करने के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठा और उस वृक्ष के नीचे एक तोता, और वह तोता कौन था, गुरु बृहस्पति जी महाराज तोता बन करके उस वृक्ष पर गए। और ये देखो किसी विरोधी के कोई आपस में खतरनाक लड़ाई हुई ना, अपने ऊकी बढ़ाई करानी तो जी की लड़ाई हुई ना, ऊके की कैसे बढ़ाई थी।
ऐसा होता है महाराज। तो उस वृक्ष के ऊपर बृहस्पति जी महाराज तोता बन करके क्या कर रहे हैं, इधर वो हिरण्यकश्यप ओम ब्रह्मदेवाय नमः इस मंत्र का जप कर रहा है, और इधर वो पेड़ पर तोता ओम नारायणाय नमः ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः ये जप कर रहा है। अब वह बात हिरण्यकश्यप को जमीनी हिरण्यकश्यप की मति खराब हुई कि नारायण नारायण नाम सुन रहा है, तो वहां से गया। अब भैया महल में आया, महल में आने पे कयादू ने पूछा कि आप तप करने के लिए गए थे और कहा था कि आप कह के गए थे कि मैं 10 साल नहीं आऊंगा, तो आप तो आ गए 10 साल, क्यों आप किस लिए आ गए कि क्या करूं, बस भगवान का भजन करने का मन नहीं लगा। अब कयादू तो समझ गई कि कुछ न कुछ तो हुआ, और मेरे पति नारायण से विरुद्ध है, अगर क्योंकि पत्नी ही पति को भी तार सकती है ना। तो कयादू मन में सोच रही है कि देखो ये नारायण के ही कारण ये आए हैं और इनसे नारायण का नाम जपवाना है। अब स्त्री हट कयादू पूछने लगी, क्यों आप गया था सब करने का लिए, तो वहां क्या हुआ था, आप क्यों आ गए? हिरण्यकश्यप बताए नहीं। पत्नी बार बार पूछे कि देखो ऐसा हुआ था कि मैं वहां तप कर रहा था और वहां के एक तोता आ गया था, और वो तोता जोर जोर से बोल रहा था कि क्या, कि वो जोर जोर से बोल, अरे बोल क्या रहा था कि वो जोर जोर से नारायण नारायण बोल रहा था। अच्छा ऐसा। अब भैया फिर कयादू क्या पानी का गिलास लेकर के जाए, ले फिर पूछे कि तुम तप करने गए थे ना, तो वहां क्या हुआ था, फिर बताए कि तोता मिला था, कि क्या किया कि नारायण बोला, मैं आ गया। ऐसे कई बार 10-15 बार पूछ लिया उन्होंने, एक माला उसकी वही उसने कयादू ने फिरवा दी कि परमात्मा इसका कल्याण कर देना, ये दुष्ट प्रवृत्ति से आपको दुश्मन बना रहा है, लेकिन मैंने नाम जपवा दिया इसे, इसका कल्याण करना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। और महाराज कयादू ने हिरण्यकश्यप को नाम जपवाया, विरोधी तो था, लेकिन परमात्मा ने कहा कि मुक्ति भी अच्छी मिली। अब महाराज भक्त प्रहलाद भगवान का भजन कर रहे हैं, लेकिन हिरण्यकश्यप नहीं करने देता। अब करे तो करे क्या, महाराज हिरण्यकश्यप ने क्या किया कि अपनी बहन को बुलाया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज कयादू अब भक्त प्रहलाद क्या हुआ कि भक्त प्रहलाद को वहां बैठा ने हिरण्यकश्यप ने उनकी बहन को बुलाया। होलिका, किसको? होलिका। अब महाराज होलिका आई तो अब ये तो बात है कि भाई का छोरा न वही भाई बुआ जी आवे तो तोड़ी नहीं जावे। पहले कयादू उन बुआ जी को बता दिया कि देखो इसको ऐसा करना है, अच्छे जहरीले पदार्थ लेकर के आना, मिठाई में जहर लेके आना, कुछ सांप बिच्छू लेके आना, क्योंकि बालक दौड़ के आता, बुआ जी आते था कि बुआ जी आया खाने को, काकड़ी भुट्टा लेने आया बुआ जी, ये लेके आते हैं। और महाराज होलिका लेकर के आए अच्छे व्यंजन में विष मिला करके लेके आई, लेकिन परमात्मा अच्छे जहरीले जानवर लेके आई, लेकिन परमात्मा ने उनको भी खिलौने बना दिए, अमृत जैसा बना दिया। भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं होने दिया। हिरण्यकश्यप ने पहाड़ों से उसको गिराया, लेकिन भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। क्यों? कि परमात्मा का उस पर हाथ था। अब महाराज हिरण्यकश्यप ने क्या किया?
अपनी बहन को कहा कि ये ऐसे तो मरेगा नहीं। एक काम करो, हिरण्य उसकी बहन कह रही है कि देखो मेरे को एक वरदान मिला हुआ, एक चादर मिली हुई है कि मैं अगर इसको ओढ़ करके अग्नि में भी बैठ जाऊं तो मुझे अग्नि नहीं जला सके और मेरे साथ में जो रहे वो जल जाए। हिरण्यकश्यप ने कहा ठीक है। महाराज हिरण्य बुद्धि वृंदावन बिहारी लाल की जय। और होलिका ने उसको अपनी गोद में लेकर के बैठी, आसपास से अग्नि जलाई और परमात्मा की कृपा से जो होलिका ने वह चादर ओढ़ रखी थी वह भक्त प्रहलाद को ओढ़ा दी और होलिका वहीं से जल करके भस्म हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और उसी के दिन से होली का दहन चालू हुआ है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। लेकिन हिरण्यकश्यप क्रोध में आ गया कि तू दिन भर नारायण 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 का जाप करता रहता है, तेरा नारायण का है कि मेरा नारायण सर्वत्र कि सब जगह तेरा नारायण के हाथ सब जगह इस पृथ्वी पे, हाँ इस पृथ्वी में, इस खंबे में, हाँ इस खंबे में मेरा नारायण है कि इस खंबे में, इस खंबे को नष्ट कर देता हूँ। और जब तलवार लेकर के हिरण्यकश्यप उस तलवार खंबे को मारने गया और वहीं से भगवान नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ और उस जब प्राकट्य हुआ ना तो उस हिरण्याक्ष को, हिरण्यकश्यप को लेकर के गोदी में लेकर के दिल्ली में बैठ गए। बोलिए वृंदावन में। और अब हिरण्यकश्यप से पूछ रहे क्योंकि हिरण्यकश्यप ने वरदान मांग रखा था। कैसा? ब्रह्मा से वरदान मांगा कि मैं ना तो दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना ब्रह्म के अस्त्र, ना तो शस्त्र से मरूं ना अस्त्र से मरूं, ना नर से मरूं ना स्त्री से मरूं, ना तो स्त्री से मरूं ना पुरुष से मरूं, किसी से नहीं मरूं। जब भगवान नरसिंह भगवान आए और उसको गोदी में लेकर के बेली में बैठे और कहा, पूछा कि क्यों? हिरण्यकश्यप बता कि दिन है कि रात है? हाथ जोड़ करके हिरण्यकश्यप बोल रहा है कि ना तो मैं दिन में हूँ ना रात में हूँ, संध्या के समय। अच्छा बता कि तूने वरदान में ये मांग रहा था कि 12 महीने में से 1 महीने में नहीं मरूं, तो बता कौन से महीने में? कि महाराज ना तो मैं 12 दिन आपके 12 महीने बनाए हुए में से मर रहा हूँ, मैं तो अधिक मास में मर रहा हूँ, एक अधिक महीना उसी दिन बनाया था। अच्छा ये बता कि तू अंदर मर रहा है कि बाहर मर रहा है? प्रभु ना तो मैं अंदर मर रहा हूँ ना बाहर मर रहा हूँ, मैं तो दिल्ली में मर रहा हूँ। कि ऊपर के नीचे, कि ना तो ऊपर ना नीचे, मैं आपकी गोदी में बैठ करके मर रहा हूँ। कि महाराज बता हिरण्यकश्यप कि तू अस्त्र से मर रहा है कि शस्त्र से? कि महाराज ना तो आपके अस्त्र है ना शस्त्र है, बड़े बड़े नाखून है। कि बता मैं स्त्री हूँ कि पुरुष है? कि ना तो आप स्त्री हो ना पुरुष हो, आप तो नर सिंह हो। बोलिए नरसिंह भगवान की। और नरसिंह भगवान ने आतेरी फाड़ी और उसका वही प्राणायाम करके आज अपने गले में धारण कर ली और वही उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। सब देवतागण ने जब हिरण्यकश्यप को मारा तो पुष्पों की वर्षा करने लगे, लेकिन क्रोध शांत नहीं होते देख करके सब देवता घबरा गए और लक्ष्मी जी से प्रार्थना करने लगे कि नारायण क्रोध में है, क्योंकि पत्नी ही पति को ढांप सके, आप जाओ। तो पत्नी ने क्रोध देखा लक्ष्मी जी ने, लेकिन लक्ष्मी जी पास में नहीं गई और कहा कि जिस भक्त के लिए भगवान आए हैं वह भक्त ही जाएगा तो इनका क्रोध शांत होगा। और भक्त प्रहलाद को पहुंचाया तो नरसिंह भगवान ने जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती है ऐसे चाट चाट करके उनका क्रोध शांत हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। क्योंकि ये क्रोध ऐसे शांत नहीं होता है। भक्त के लिए भगवान आए हैं तो भक्त ही उनका क्रोध शांत कर सकता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल।
और कल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होगा, तो सभी अपने घर से माखन मिश्री लेकर के आए। कहते हैं महाराज खोए के लड्डू लेकर के आना। ये पुराने व्यक्ति जानते हैं खोए के लड्डू क्या होते है ना, भगवान को अति प्रिय है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज प्रति दिवस की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। कल भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव है, बड़े प्रेम से बड़े भाव से। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज नी तो जय श्री कृष्ण काले वेदा आज नी तो जय श्री कृष्ण काले वेदा आज नी तो जय श्री कृष्ण काले वेदा आज नी तो काले वेगा काले वेगा आओ जी काले वेगा आओ काले वेगा आओ जी काले बनाते आओ आज की तो जय श्री कृष्ण काले वेगा आओ आज की तो जय श्री कृष्ण काले वेगा आओ मंदिर नाचारी कोना मंदिर का तारे आज की तो जय श्री कृष्ण काले वेगा आज की तो जय श्री कृष्ण काले वेगा पड़ोसन सासत तोड़के सब लीला लाओ पड़ोसन सासत तोड़के सब लीला लाओ आज की तो जय श्री कृष्ण काले वेगा आज की तो जय श्री कृष्ण काले वेगा मन मंदिर नाचारी कोना कचरा कारी आओ बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भागवत महापुराण की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। शिव भगवान रमते पते हर हर महादेव हर। सभी भक्त अपने